नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ कंचन। राम नारायण राम, हमेशा से इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें सिखा कर जाते हैं, बता कर जाते हैं जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाती है। और ये बदलाव सिर्फ आपके जीवन में नहीं आता है दर्शकों, ये बदलाव आप अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों में भी लेकर आते हैं। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को मन से सुनते हैं, आप किसी चीज़ को अपने जीवन में उतारते हैं, तो आप भी ये प्रयास करते हैं कि ये तमाम चीज़ें आप दूसरों को भी बता सकें। और ये चीज़ें करने से आपके जीवन में संतुष्टि मिलती है आपको, और आपको लगता है कि आपने किसी के लिए अच्छा किया है। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ खास मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं। संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं, और संगीता मुखर्जी जी हमारे साथ हमारी खास मेहमान हैं। स्वागत कर लेते हैं मिलकर। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। राम नारायण राम नारायण राम। इस कार्यक्रम को आरंभ करने के साथ ही आज प्रेसिडेंट जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि राम नारायण राम का जो जप आपने बताया कि अगर हम सिर्फ जप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं इस मंत्र को लेकर, और हम कहते हैं बैठकर एक जगह शांति से राम नारायण राम, तो हमारे जीवन में बदलाव की अनुभूति होती है। लेकिन मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूँगी, तो जो युवा हैं, जो हमारे अब कहेंगे कि आने वाला हमारा फ्यूचर है, हमारी पीढ़ियाँ हैं, उनका इससे कैसे हम इन्हें जोड़ सकते हैं और कितना प्रभाव पड़ेगा इसका? देखिए, हमारा यौवन काल में हम एक्सरसाइज करते थे, व्यायाम करते थे, समझ गए? तो नारिकेल है ना, नारियल नारियल, उसको काट के उसको ऊपर का छिला को हटा के ऐसा कर देता, मारता था, वो टूट जाता। अच्छा। और दर्जा का डोर है ना, पैनल रहता है, हम लोग को लड़का लड़का बाजी रहता है, इसको तोड़ो, इतना पैसा दे मिलेगा, रुपया ठास। मार भी खाता है। बारिश में रात में घर में जब जाता था, जिसका घर तोड़ दिया वो तो आका मेरा पापा को बताता था। तो एक्सरसाइज करने से मेरा शरीर तंदुरुस्ती बनता है, ताकत मिलता है। तो मेडिटेशन करने से क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल। सबसे बड़ा बात है, दिन भर खाना खाते, रात में भी खाना खा के हम लोग सो जाते। वो जो खाना हम खाया, सब इंसान खाया, वो पचता है कि खून बनता है कि नहीं बनता है, हम लोग सोचते हैं। वो सोच के खाता है कि हमारा खून बनेगा कि नहीं बनेगा। नहीं, खा लेता है। टेस्ट के लिए खा लेते जीवा का टेस्ट के, भूख के लिए खा लेते हैं। लेकिन अब से अब सब कुछ शरीर का सिस्टम हमको सब कुछ मिल जाता है। ऐसे ही मेडिटेशन करो ना, 1 महीना करो ना, करके देखो ना अगर तुमको अच्छा मिलता है कि नहीं। सभी इंसान का तो करना ही करना चाहिए, और यंग जनरेशन करना चाहिए। तुम बताओ। हाँ, यंग जनरेशन देखिए, हर देश के हर टाइम में युवा जो है हमारा, वो देश की नींव होता है। और युवा जो है वो आगे का भविष्य की रचना करते हैं, क्योंकि जो हमारा भविष्य है वो आज का युवा ही है। तो उनको जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आगे जाके पीढ़ी को आगे लेके जाएंगे। आगे का भविष्य की रचना के लिए उनका अंदर एक ठहराव, एक स्थिरता आना बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं आज का युवा जितना फोकस्ड भी है, उतना थोड़ा सा बहका हुआ भी है, क्योंकि जो रैट रेस हम लोगों में है, तो वो हमारे से नेक्स्ट जनरेशन को गई है। हर कोई उसी भाग दौड़ में लगा है, अच्छा रिजल्ट करना है, ये पढ़ना है, वो करना है, एक साथ 10 चीज़ें। जैसे हम फिल्मों में दिखाते हैं ना कि हीरो क्रिकेट भी खेल रहा है, बास्केटबॉल भी खेल रहा है, टॉप भी कर रहा है, गाना भी गा रहा है, गिटार भी बजा रहा है। तो वो मूवीज़ को देख देख के पेरेंट्स के दिल में भी एक वही इच्छा जागती है कि मेरा बच्चा भी ऑलराउंडर हो। उससे क्या होता है, एक प्रेशर हम डालते हैं बच्चों पे। प्रेशर बहुत ज़्यादा है आज की डेट पे, और कहीं ना कहीं खुद को प्रूव करने के लिए प्रेशर बच्चे ले भी रहे हैं। लेकिन हर चीज़ मुमकिन है एक साथ। जैसे हम लोगों में कहावत है कि जो खाना बनाती है वो बाल भी बांधती है। तो जो चाहे वो एक ही ये 24 घंटे का जो एक दिन हमें मिलता है, उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन कर तब सकते हैं जब हम उस डे को प्लान करें। रात के 12 बजे से जो दिन शुरू होता है और अगले दिन के 12 बजे तक अगर हम उसको प्लान नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल। किस टाइम पढ़ना है, किस टाइम आराम करना है, सब कुछ होना चाहिए। तभी एक रूटीन बच्चा चार्ट बनाना चाहिए।
लेकिन उस प्लान को चलो बना भी लिया उन्होंने कागज पे लिख के, उसको फॉलो भी तो करना है। तो उसको फॉलो करने के लिए मन की स्थिरता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस टाइम पे पढ़ रहे हैं तो उस टाइम हम पूरा 100% पढ़ाई पे दें, और जब खेलने का टाइम है तो 100% खेलने पे भी देना चाहिए, वो भी इक्वली उतना ही ज़रूरी है। तो वो चीज़ को लाने के लिए कि जो भी हम काम जिस वक्त कर रहे हैं उसमें हम अपना 100% दें, उसके लिए मन का स्थिर होना बहुत ज़रूरी है। और जो हम करने जा रहे हैं उसके प्रति हमारा जो इंटरेस्ट है वो भी 100%, वो जो एक इच्छा जागरूकता वो भी 100% होनी चाहिए, उसको पाने की, उसको सीखने की। जैसे हमने किसी को, एक बच्चे को म्यूज़िक क्लास में डाल दिया, सिर्फ डालना ही हमारा फ़र्ज़ नहीं है, तो बच्चे को वो जो आधे या 1 घंटे की क्लास होगी उससे 100% खींच के बाहर लाना है, जो उसका टीचर उसे सिखा रहा है। तो उसके लिए उसके मन की स्थिरता, मन का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए बचपन से ही ये मेडिटेशन, पूजा पाठ, हम सोचते हैं ना कि एक उम्र के बाद है, वो नहीं है। एक भविष्य की रचना करने के लिए जब एक बच्चा छोटे से बोलना सीखता है, अगर तभी से उसके घर में उसके बड़े बुजुर्ग ये संस्कार डाल दें, जैसे हम बचपन से ही देखते हैं ना, माँ बाप घर में दादा दादी पूजा पाठ कर रहे हैं, तो ये मेडिटेशन और ये राम नारायण राम का जाप भी अगर एक बच्चा जब से बोलना सीखता है 2, 2.5, 3 साल की उम्र से, अगर तब से उस बच्चे को ये ढाल दिया जाए, उसको स्कूल कॉलेज का बच्चा को नेसेसरी मेडिटेशन करना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर बचपन से ये उसके ना भी हो पा रहे हो, जैसे टीन एज में आता है, तो उसके लिए ये मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेडिटेशन आपके माइंड के कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, ऊर्जा पैदा करता है, ताकत मिलता है, दिमाग खुलता है। ये जो ब्रेन का सेल होता है ना, वो सारे लाखों लाखों सेल है, वो फूल जैसा फूटता है ना, जागृत हो जैसे जाता है। कली से फूल निकलते हैं एकदम से, ऐसा उसी खुल तरह जाता से तो खुलता। हर चीज आसमान में जो कुछ है, नीचे में जो कुछ है, आप सब हम कैच कर सकते हैं। ये बाल जो है ना, ये एंटेना है, ये खींचता है थ्रू बाल, ये है, तो हमारा ब्रेन का डेवलप होता है। तो उससे क्या होगा, मेडिटेशन करने से बच्चे जो है अपना जो टाइम टेबल उन्होंने बनाया है, जैसे इस टाइम पढ़ना है, इस टाइम खेलना है या कुछ और सीखना है, तो अपने हर कार्यक्रम को 100% ले भी सकते हैं, उस पे इंटरेस्ट, और अपना कंसंट्रेशन देके उसको सीख भी सकते हैं। तो इसीलिए बच्चों के लिए, यंग जनरेशन के लिए मेडिटेशन बहुत 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 ज़रूरी है। बिल्कुल। क्योंकि जब मैंने जैसे कहा कि राम नारायण राम का पहले जाप करेंगे, जिससे कि उस साउंड एनर्जी से जो वाइब्रेशन होगी उससे उनके अंदर ऊर्जा पैदा होगी, उसके बाद वो मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन करने से उनका दिमाग काम डाउन होगा, काम डाउन होने के बाद वो फिर जिस भी कार्य में जाएंगे, पढ़े लिखे खेलें, क्योंकि हर कुछ ज़रूरी है, सिर्फ पढ़ना ही नहीं, खेलना भी उतना ज़रूरी है। अपने फ्रेंड सर्कल के साथ टाइम स्पेंड करना, फैमिली को टाइम देना, बड़े बुजुर्गों को समय देना। उस एक बच्चे के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां, तो वो अपनी सारी जिम्मेदारियों को तभी पूरी तरह से निभा पाएगा अगर वो मेडिटेशन करेगा। तो आज की डेट में जिस तरह से हम लोग स्कूल कॉलेजेस में भी मेडिटेशन सेंटर होने चाहिए, ये तो स्कूल लेवल से ही शुरू होना चाहिए। अगर आपको याद हो कि नर्सरी के बच्चे जब लंच ब्रेक होता है, उसके बाद एक टाइम होता है 15 मिनट का, जिसमें हम बच्चों को कहते हैं कि हेड डाउन करें। सारे बच्चे टिफिन ब्रेक के बाद ये नर्सरी के बच्चों को करते हैं, वो ऐसे टेबल पे हेड डाउन करते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर उनका करिकुलम स्टार्ट होता है। तो ये जैसे ये एक रिचुअल है स्कूल में, नर्सरी स्कूल में, लेकिन जैसे ही क्लास 1, 2, 3, 4 शुरू होता है, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। देखिए एक चीज़ होता है, राम नाम शुरू में करेगा, हाँ, धीरे धीरे जब टाइम ज़्यादा हो जाता है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा हो जाता है ना, राम नहीं रहता है, जी, राम अंदर बैठ जाता है। जैसे पानी का अंदर जितना गंदा है सब नीचे बैठ जाता है, फिल्टर पानी ऊपर में रहता है। बरसात में पानी देखो, तालाब में सब कैसा मिट्टी मिक्स रहता है। हाँ। तो धीरे धीरे 2 महीने का अंदर सब नीचे बैठ जाता है, पानी ऊपर साफ पानी, साफ पानी, ट्रांसपेरेंट पानी हो जाता है। तो राम नाम करते करते देखिएगा, राम नाम आप जप नहीं कर रहे, आपको करने का जरूरत नहीं है। वो जो 50,000 करोड़ आत्मा शरीर में है वो करेगा, वो पकड़ लेता है, वो कुरास देता है,
तब आपको बैठना ही है। आपको मालूम होगा आपका शरीर नहीं है, आप बैठे ही नहीं है, ऐसा भी मालूम होगा धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। अच्छा। वो 100% है, साइंटिफिक है। शरीर का जो तकलीफ होता है ना, कभी कभी बैठने के लिए हमारा कमर दुखता है, पाँव दुखता है, कुछ नहीं रहेगा। लेकिन आप कैसे कर रहे हैं? हम तो हिलता नहीं, हम उठता नहीं है। हम 1 घंटा हम जहाँ प्रवचन करते हैं, जहाँ जाते हैं, सुबह से रात 10 बजे 11 बजे तक हम एक जगह में बैठता है। हम खाना वहीं बैठ के खाता है, अगर खाना खाता हूँ तो, नहीं तो हम इधर उधर नहीं भागता है। सब भागता है, दारू पीने के लिए, बीड़ी पीने के लिए, सब कुछ करने के लिए जाता है। हम तो देखता है बैठ के करो भाई, मरो। हम उठता नहीं है। हम एक जगह में बैठ जाएंगे, रात भर 24 घंटा मेडिटेशन कर सकते हैं, हमारा कोई तकलीफ नहीं है। तो बहुत ही मतलब ग्रेट अचीवमेंट है आपका। हर आदमी को तो कम से कम वॉशरूम तो जाएगा ही जाएगा। हम नहीं जाता है। आपका सुबह आपका ऑफिस में आता हूँ, हम वॉशरूम नहीं जाते, वो हमारा उदीन हो गया। हम कि जब इंद्रियां आप इनके अधीन जब आ गई तक कंट्रोल। उनको हम एक्सेस नहीं देंगे, कोई बुरा चिंतन भी हमारे सामने नहीं आएगा। वो आएगा तो बोला रे बाप रे, तो 440 करंट है, लग जाएगा। समझ गया मेरा बात? ऐसा ऊर्जा पैदा करो तो 440 करंट आपका अंदर पैदा हो जाएगा। जी। तो कोई बुरा चिंतन, बुरा सोच, कोई बुरा चीज फेंकेगा आपका ऊपर, वो आ नहीं सकेगा, बार ही बार खत्म हो जाएगा। जैसा रॉकेट भेजता है, रडार पकड़ लेता है, फिर यहाँ से रॉकेट मार के उसको फका में फका कर देता है हवा में, ऐसे ही होता है। तो मैं जो हमारा था टॉपिक की यंग जनरेशन का, तो जैसे हंसी मजाक में उड़ा देते ना, ये तो बुजुर्गों का काम है, तो हमारे यंग जनरेशन को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है कि ये उनको रिजल्ट ओरिएंटेड करने के लिए गवर्नमेंट को, सरकार को बाध्यतामूलक नेसेसरी हर स्कूल कॉलेज में करिकुलम में डालना और चाहिए। कोई भी ऑफिस कचहरी में, सरकारी बेसरकारी में चालू करना है। ऑफिसेस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में मेडिटेशन उनके शेड्यूल के अंदर होना चाहिए। 1 घंटा क्लास होना चाहिए। तो उससे उनका रिजल्ट और अच्छा बेहतर होगा, वो ज़्यादा फोकस कर पाएंगे अपने करियर को और आगे और ऊपर लेके जा पाएंगे। का हर समस्या दूर हो जाएगा। तो इजी प्रोसेस है, इसमें तो खर्चा नहीं है, पैसा नहीं है, लगेगा नहीं। पैसा आता है, ऊर्जा पैदा होता है, परामर्श मिलता है, शांति मिलता है, रोग बीमारी हट जाता है और धरती के ऊपर कोई बुरा काम नहीं रहेगा। जैसे कई लोगों का ये प्रश्न होता है प्रेसिडेंट जी कि अगर मैं मेडिटेशन करूंगा या करूंगी तो क्या मुझे पैसों की प्राप्ति होगी? ऑटोमेटिक होगा। अच्छा। वो भाग क्या आएगा? हमारा पास आता तो आपको पास क्यों नहीं आएगा? हम किसी का पकड़ मारता हूँ, लूटता हूँ, तब हम कोई इंसान से पैसा लिया है नहीं। जन्म का टाइम बन के आया। हर इंसान ईश्वर का बच्चा है, गॉड का बच्चा है, अल्लाह का बच्चा है। अल्लाह का बच्चा बन के, गॉड का बच्चा बन के तो जाने पड़ेगा। बिल्कुल। कोई बच्चा टट्टी करेगा, पटी करेगा, शरीर को पूरा लगाता है ना, माँ गोद में नहीं उठाता है, क्या करता है? ऐसा पकड़ता है, यहाँ पकड़ के टॉयलेट में ले जाता है, वॉशरूम में पानी छोड़ के उसको धुलाई करता है, फिर डेटॉल साबुन लगा के साफ खोल के लेके तब गोद में लेता है। उस टाइम गोद में लेता है तो नहीं। तो हम बुरा आदमी है, वो गोद में लेगा? हम बुराई पे बुराई करते जा रहे हैं, तो हम ही डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं। तो हम मरने के टाइम वो कैसे हमको एक्सेस देगा? कैसे वो हमको गोद में उठाएगा? सोचो ना। और वो तो चलो छोटा बच्चा है, ना समझ के किया, हम तो समझबूझ के कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो तो हमसे और नाराज है। तो ये नाराजगी दूर तो हमें ही करनी होगी। बिल्कुल दूर करनी होगी। और हमें, मुझे लगता है कि जितने भी लोग संतान दल के साथ जुड़े हुए हैं या जो लोग जुड़ना चाहते हैं, उनको इन बातों से बहुत प्रभाव पड़ेगा। जैसे मेरा प्रश्न था कि यूथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सुनना है, समझना है, हाँ। और समझदारी बढ़ाना है और आगे वाला सभी इंसान को बताना है। ये जितना बांटेगा, जितना सबको सेवा करेगा, इसमें खुद
खुद का भी बढ़ेगा, जो लेगा उसको बढ़ेगा। टीचर स्कूल में पढ़ाता है, टीचर का घटता है नहीं, स्टूडेंट लेता है, स्टूडेंट का घटता है। क्योंकि युवा का बदलना बहुत जरूरी है। युवा बदलेगा तो समाज बदलेगा। इसलिए सरकार गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, स्कूल कॉलेज में, ऑफिस कचहरी में, प्राइवेट हो सरकारी हो, मेडिटेशन 1 घंटा, 8 घंटा ड्यूटी, 7 घंटा ड्यूटी करेगा, 1 घंटा मेडिटेशन करेगा, प्रोडक्शन बराबर आएगा। 8 घंटा उससे बेटर आएगा। बिल्कुल। जैसे हम देख रहे हैं कि स्कूल कॉलेजेस में जैसे आपने बात की है, तो ये एक सब्जेक्ट के तौर पर ही होना चाहिए, जो नहीं है अभी। बिल्कुल। ये अगर होगा तो मुझे लगता है कि हमें फिर ये सारी चीजें घर में बच्चे को सिखाने की जरूरत पहले घर से शुरू करो। हाँ, घर से ही शुरू करो, फिर स्कूल में भी अगर कॉलेजेस में भी हो तो ये तो भी उनको बहुत इम्पोर्टेंट समझ में बिल्कुल आएगी। इम्पोर्टेंट समझ में आएगी। एक और प्रश्न है मेरा आपसे, जैसे कि हमने कई बार देखा है कि बहुत से लोग होते हैं जो पेड़ पौधों को काट देते हैं, उन्हें ज़रा सा भी दर्द नहीं होता, तकलीफ नहीं होती। तो अगर हम उनसे जाके ये कहते भी हैं कि आप इन्हें क्यों काट रहे हो, उन्हें मत काटो, ये तो प्रकृति को बचाती हैं, ये तो नहीं करना चाहिए, तो उनका ये उधर से सवाल होता है उल्टा कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कैसे बनेगी, घर कैसे बनेंगे, क्योंकि घर भी तो बेनिफिट दे रहे हैं। अगर घर होगा तो लोग उसमें जाकर रहेंगे, तो लोगों की सोच को कैसे बदलें हम? देखिए, ये सरकार का कानून होना चाहिए। छोटा छोटा मकान, इंडिविजुअल मकान, व्यक्ति मकान, एक मंजिल का, 2 मंजिल का मकान बंद करो। हाई राइज बिल्डिंग बनाओ, 10 मंजिल 20 मंजिल बनाओ ना, उसमें खर्चा कम हो जाता है। बिल्कुल। उसमें ज्यादा आदमी रह सकता है। बिल्कुल। उनका एक्चुअल मेंटेनेंस कम हो जाता है। इंडिविजुअल मकान में मेंटेनेंस ज्यादा आता है। तो सरकार चुपचाप बैठा रहेगा, कुछ कानून नहीं करेगा, वोट मिलने के लिए किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, कुछ कानून नहीं बनाता है, तो जो मिनिस्टर लोग एमएलए एमपी है, ये तो मरेगा, फिर टट्टी का कीड़ा बनेगा। एक चीज और हो सकती है, 100% टट्टी का कीड़ा बनेगा। तो अब वहां जाके बोलेगा, अरे शंकर शेखर टीवी में देखा था ना, उसको मालूम हो जाएगा, अरे तो वही शंकर शेखर टीवी में देखा था, अरे साला, अरे अभी उसके पास कैसे जाएंगे, वो देखते ही रहेगा। हम बोला मरते रहो, हम है, टट्टी का कीड़ा भी जन्म नहीं मिलेगा। एक चीज हम और कर सकते हैं, जैसे कि किसी जगह पे शायद पेड़ काटना थोड़ा जरूरी हो जाता है रोड बनाने के लिए, तो जितना परिमाण में आप पेड़ काट रहे हो उतना ही वृक्षरोपण और 100 गुना करो ना, बिल्कुल। एक काटो 100 गुना वृक्षरोपण और करिए किसी 100 दूसरी गुना जगह 1000 गुना लगाओ ना। ये एक चीज अगर करेंगे तो बैलेंस फिर बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप भी चाहते हैं संतान दल के साथ जुड़ना, तो आप संतान दल से जुड़ सकते हैं। नंबर्स भी फ्लैश हो रहे हैं, आप चाहें तो फ़ोन भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको कुछ नहीं देना है, बहुत ज़्यादा खर्च या बहुत ज़्यादा पैसा इस कार्यक्रम में आपसे नहीं मांगा जाता है। आप सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया देकर भी संतान दल के मेंबर बन सकते हैं, संतान दल से जुड़ सकते हैं। और जितनी बातें इस कार्यक्रम के द्वारा, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक हम पहुँचाने का प्रयास करते हैं, अगर इन बातों को आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में बड़ा बदलाव जरूर होगा। इस कार्यक्रम से जुड़िए, संतान दल के मेंबर बनिए और अपने जीवन में बदलाव की अनुभूति को जरूर यहाँ पर एहसास करिए और जीवन को बदल दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का कीमती समय देने के लिए। राम नारायण राम। राम नारायण राम। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।